जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे अमीन या लेखपाल कोर्स का ये तीसरा दिन है, जिसमें आज हम बात करेंगे बीघा किससे कहते हैं और एक बीघे में कितना वर्ग मीटर, कितना वर्ग फुट। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आज की बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित आपको बहुत सारी चीज़ें वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि खतौनी को पढ़ना सीखें, यानी आपके हेक्टेयर में जो ज़मीन है उसे किस प्रकार से यहाँ पे बीघा में और बिस्वा में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। इसको जाके देखिएगा और अपने खेतों का क्षेत्रफल भी आप निकालना सीख जाएंगे। अब बात करेंगे कि बीघा बिस्वा धूर जो होता है, तो क्या सबसे छोटी इकाई क्या वैल्यू होती है। तो सबसे छोटी अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो सबसे छोटी इकाई होती है कंचवांशी। कंचवांशी के बाद आपका विश्वांशी होता है, जिसे धूर कहा जाता है। वहीं उससे अगर बड़ी की बात करें तो ये बिस्वा हो जाता है। बिस्वा से बड़ी की बात करें तो ये बीघा हो जाता है। और बीघे से भी बड़ी वैल्यू जो होती है क्षेत्रफल की, एकड़ होती है। और एकड़ से बड़ी, सबसे बड़ी अगर बात करें तो ये हेक्टेयर होता है। तो यहाँ आज हम बात करेंगे बीघा के बारे में। यानी बीघा अगर आप समझ जाएंगे तो आपको धूर, बिस्वा और एकड़, हेक्टेयर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि एक बीघे में कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग फुट होता है, कितना वर्ग जरीब होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर सबसे पहले बात करें विश्वांशी की, तो एक विश्वांशी की जो वैल्यू होती है वो आपका 20 कंचवांशी के बराबर होता है। और एक बिस्वा की वैल्यू जो होती है वो 20 विश्वांशी यानी 20 धूर के बराबर होता है। वहीं अगर एक बीघे की बात करें तो ये आपका 20 बिस्वा के बराबर होता है। कहीं कहीं बिस्वा की वैल्यू अलग ली जाती है, बशर्ते मैक्सिमम एरिया में जो लिया जाता है वो बिस्वा, एक बीघे का 20 बिस्वा लिया जाता है। वहीं अगर पक्का बीघा की बात करते हैं तो ये 55 गुणित 55 वर्ग गज होता है। यानी एक जरीब जो होती है, आगे हम इसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक जरीब की लंबाई 55 गज होती है और कैसे आपका 165 फुट होता है। तो इस सीरीज के थ्रू, यानी अमीन या लेखपाल कोर्स के थ्रू, आपको पूरे डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। वहीं अगर एक एकड़ की बात करें तो 1.6 बीघा होता है। 1.6 बीघे का मतलब हो गया कि एक बीघा और 12 बिस्वा टोटल खेत। तो ये वैल्यू जो होती है बीघे से बड़ी होती है और हेक्टेयर से छोटी होती है। अब यहाँ पर अगर बात करें एक पक्का बीघा, तो एक पक्का बीघा की जो वैल्यू होती है वो आपका एक वर्ग जरीब के बराबर होता है। अब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें जरीब के बारे में पता नहीं होगा कि जरीब क्या होती है। तो जरीब एक प्रकार की क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ये एक उपकरण है जिसके माध्यम से आप अपने खेतों का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये मैक्सिमम आपके लेखपाल या अमीन के पास होती है, जिसे चैन या कड़ी भी कहा जाता है। तो मुख्यतः चैन या कड़ी 3 प्रकार की होती है। आगे सेपरेट वीडियो में भी इसको हम कवर करेंगे कि कितने प्रकार की होती है। जैसे कि आपका शाहजहानवी जरीब हो गया, और वहीं आपकी गुंटर से जरीब हो गया, मीट्रिक जरीब हो गया। तो इनकी क्या क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है वो शाहजहानवी जरीब का बारे में बात की गई है। एक वर्ग जरीब यानी शाहजहानवी जरीब जो होती है वो एक प्रकार की चैन है जिसकी लंबाई आपकी 55 गज की होती है। कितना होता है? 55 गज। अगर कोई भी खेत 55 गज लंबा, यानी एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा हो, तो एक वर्ग जरीब होता है। वही एक वर्ग जरीब आपका एक पक्का बीघा कहला जाता है। यानी 55 गज, या इसको आप 165 फुट कह सकते हैं, क्योंकि एक फुट में या एक गज में बात करें तो 3 फुट होता है। तो सिंपली आप 55 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आपका 165 फुट निकल के आएगी, तो जो कि एक जरीब की लंबाई होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक जरीब लंबा हो और एक जरीब चौड़ा हो तो आपका टोटल खेत आपका एक बीघा होगा, बशर्ते लंबाई उसकी होनी चाहिए 55 गज की, या आप उसको कह सकते हैं 165 फुट की। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि कच्चा बीघा कितना होता है, तो एक पक्के बीघे में आपका 3 कच्चा बीघा के बराबर होता है। अब कच्चे बीघे की वैल्यू कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, तो अमूमन अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ हो गया, बिजनौर हो गया, शामली हो गया, आपका बुलंदशहर हो गया, बहुत सारे जिलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है उत्तर प्रदेश के, जो कि कच्चे बीघे में इसकी वैल्यू ली जाती है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं बीघा एक प्रॉपर एरिया में बोला जाता है, लोकल वैल्यू होती है, जहाँ पे आपके स्थानीय लोक भाषा में को बीघा कहा जाता है। बशर्ते आपकी खतौनी में जो डाटा दिया होता है वो आपका हेक्टेयर में दिया होता है। तो एक हेक्टेयर में एक पक्के बीघे में अगर बात करें तो एक वर्ग जरीब होता है, 3 कच्चा बीघा होता है और 20 बिस्से होते हैं। कितना होता है? 20 बिस्से। अब एक पक्का बीघा जो होता है वो आपका 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है। अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो अभी सिर्फ आपको डाटा याद रखिए। ठीक है, अभी आपको डाटा याद रखना 27,000
225 वर्ग फुट कैसे आया। अभी हम आगे आपको लाठे के बारे में बताएंगे, एक लाठे या लग्गी की लंबाई कितनी होती है, तो उसके थ्रू हम आपको क्षेत्रफल बताएंगे। तो ये वैल्यू आपको कहाँ से आई ताकि ये बताएंगे उसमें कि 27,225 वर्ग फुट कहाँ से वैल्यू आई है। साथ ही साथ अगर बात करें जब एक पक्के बीघे की वैल्यू 27,225 वर्ग फुट होती है तो गज में बात करें तो आपका 3,025 वर्ग गज के बराबर होता है। सिंपली आपको कुछ नहीं कि एक वर्ग फुट बराबर या एक वर्ग गज कहें, एक स्क्वायर आपका जो गज होता है ये वैल्यू जो होती है ये आपका 9 वर्ग फुट के बराबर होती है। कितना होती है? 9 वर्ग फुट, यानी 9 वर्ग फुट के बराबर होती है। तो सिंपली 27,225 में जैसे आप 9 से भाग कर देंगे तो ये आपकी 3,025 वर्ग गज निकल के आ जाएगी। ठीक है। वहीं अगर फुट की वैल्यू आपको पता है, एक मीटर की वैल्यू आपकी पता है, तो एक मीटर में आपका 10.7639 वर्ग फुट होता है। ठीक है, कितना होता है? एक मीटर में आपका जो डाटा होता है एक स्क्वायर मीटर में, ठीक है, क्या लिखना है आपको? स्क्वायर मीटर। तो एक स्क्वायर मीटर बराबर आपका वैल्यू जो होती है वो होती है 10.7639 वर्ग फुट। तो एक वर्ग फुट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या करना पड़ेगा? 10.7639 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल पक्के बीघे की क्षेत्रफल कितना है वर्ग फुट में? 27,225 वर्ग फुट। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है? 10.7639 का जैसे आप भाग करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी 2529.28 वर्ग फुट निकल के आएगी, जो कि आपकी वर्ग मीटर में निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आपकी पता चल चुकी है कि ये 2529.28 वर्ग फुट कहाँ से आएगा। तो टोटल डाटा ये होता है 2529.28 या 2529 भी ले सकते हैं, कहीं कि आपका 2530 भी वैल्यू ली जाती है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू है 2529.28 वर्ग मीटर एक पक्के बीघे की। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। एक पक्के बीघे का वैल्यू एक वर्ग जरीब होता है, 20 बिस्वा के बराबर होता है, 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है, वहीं 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है, 3,025 वर्ग गज के बराबर होता है और 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर आपके प्रश्न जो भी हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।